महाराज 4 पेड़ लगे हुए थे, कितने सुंदर सुंदर, 3 पर एक एक बिटप विशाला, 3 पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाखरी रसाला, बट पीपर पाखरी रसाला। एक बट है, बट माने वही बरगद, एक पीपल है, एक पाकड़ है और एक रसाल है। पाकड़ के पत्ते जामुन जैसे होते हैं, उसमें भी जटाएं निकलती हैं। और उस महाराज उसके ऊपर, आप कभी अगर नैनीताल गए हो तो वहां 4-5 ताल है, भीमताल, नैनीताल, कई ताल है। नैनीताल बहुत ऊंचाई पर वो तालाब है और वो 50 फुट गहरा जल उसमें है। एक तालाब हमने वहां देखा है नैनीताल में, और एक जो है वो है क्या नाम, श्री सैलम, एक अरे सेलम, बेंगलुरु में के पास है सेलम। सेलम में भी वहां पर एक पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर भी एक पर्वत के ऊपर बड़ा भारी तालाब है, वहां लोग बोटिंग करते हैं। तो पर्वत की चोटी पर भी तालाब होते हैं, तब भी होते थे, अब भी होते हैं। नैनीताल का जो तालाब है बहुत गहरा है, अभी भी है वो, अभी भी बोटिंग उसमें होती है, लेकिन किनारे किनारे होती है, बीच में नहीं जाने देते क्योंकि बहुत गहरा है। भगवान शंकर कहते हैं वो जो 4 पेड़ थे, उन्हीं के बीच में महाराज एक बड़ा सुंदर तालाब था, और पता नहीं देवताओं ने बनाया था। उस तालाब की सीढ़ियां मणियों से बनी हुई थी। गजब, मणि सोपान देखी मन मोहा, मन मोह गया हमारा। बड़ी सुंदर सुंदर महाराज वायु चल रही थी, उसी पर्वत के ऊपर काकभुसुंडी निवास करते थे, वही भजन वो किया करता था। तो पार्वती माता ने पूछा कि 4 वृक्षों का उपयोग करता था क्या? बोले हाँ, 4 पेड़ थे, कैसे कैसे होता था उसका भजन, बड़ी सुंदर विधि है। सवेरे उठ करके पहले वो ध्यान करता था। क्या करता था? तो ध्यान करता था पीपल के नीचे, पीपर तरु तरु ध्यान सो धरई, और फिर थोड़ा अग्निहोत्र करता था, जप करता था। तो जाप यज्ञ पाकड़ी तर करई, और फिर आम के नीचे बैठता था, आम के नीचे मानस पूजा करता था। मानस पूजा जानते हो? राधे राधे बोलो। एक सज्जन थे, मैंने संतों को मुझसे सुना है सत्संग से बड़े फायदे मिलते हैं। तो उनके पास एक कृपण व्यक्ति आया। कृपण माने कंजूस, यहाँ क्या कहते हैं कंजूस को? कंजूस ही कहते हैं। अच्छा, आप तो मानस सुन रहे हो, और मानस का जो अंतिम दोहा है उस पर कभी ध्यान दिए हो कि नहीं? राधे राधे। जब रामचरित मानस पूरी हो गई और जैसे तुलसीदास ने कहा थे, संसार पतंग घोर किरण दह्यंतिनो मानवा, तो रघुनाथ प्रकट हो गए। बड़े उदार हैं हमारे राघव, और बोले तुलसी नंदन तुम मुझसे कुछ मांग लो, वरदान मांगो। तो बाबा बोले हम क्या मांगे, 100 वर्ष के ऊपर हो रहे हैं, कोई कामना तो शेष है नहीं। वे नहीं कुछ तो मांगो। तो तुलसी बाबा बोले आप हमको अच्छे लगते रहो। आहा, क्या वरदान मांगा? आप हमको अच्छे लगते रहो। आप लोग विचार करो, संसार का वो कौन सा संबंध है जो जीवन भर उतना ही अच्छा लगता है? 3 वर्ष का पुत्र माता को जितना चाहता है, 3 वर्ष के पुत्र को माँ जितनी अच्छी लगती है, क्या 30 वर्ष के पुत्र को उतनी ही लगती, कम हो जाती? विचार करो ना। कोई पदार्थ संस्कार का ऐसा नहीं है तो सदैव उतना ही रमणीय लगता रहे। प्रीति कम होने लगती है। बहुत भूखा व्यक्ति हो और उसके सामने आप रसगुल्ला रखो, वाह वाह,
चारों ओर रख दे, हाँ ठीक है, और जहां पेट में बस अब बिल्कुल मन नहीं, उल्टी हो गई, सारी प्रीति खत्म, ये बनी रहेगी। बोलो इसका मतलब क्या है कि सारे संसार के लोग प्रीति अपने स्वार्थ से करते हैं। कल मैंने वो प्रसंग उठाया था, फिर पूरा नहीं कर पाए कि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। और याज्ञवल्क्य ने कहा, बृहदारण्यक उपनिषद में 5वें ब्राह्मण में ये कथा है, आप लोगों को उसको देखना चाहिए। तो बृहदारण्यक को मैत्रेयी और कात्यायनी गृहस्थी संभालती थी, मैत्रेयी ज्ञान की पिपासु थी, कई बार क्लास में बैठ जाती थी। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि देवी हम वृद्ध हो गए हैं, अब हम ये विद्यालय नहीं चलाएंगे, हम भजन करेंगे, तो हमारी संपत्ति दोनों पत्नियां आधी आधी बांट लो हमारे सामने। और ये पिता का भी कर्तव्य है कि संपत्ति जो उसने अर्जित की हो, जितने उसके पुत्र हो, जितनी जिसको देना चाहता हो, अपने जीवन में ही उसका निर्णय कर देना चाहिए। बाद में पुत्रों को विवाद करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, ये धर्मशास्त्र ही कहता है और समाज शास्त्र भी यही कहेगा। तो मैत्रेयी ने कहा, हे भगवान, आप जिस तत्व को पाने के लिए जा रहे हैं, क्या इस संपत्ति से हमें वो तत्व मिलेगा? याज्ञवल्क्य बोले, वो नहीं मिल सकता, क्योंकि हम तो अमृत के लिए जा रहे हैं। मैत्रेयी कहती है, ये ना हम अमृता नस्याम किमहम तेन कुर्याम, इससे मैं अमृत नहीं हो सकती, हम भी उसका क्या करें? तो उसने प्रश्न किया कि संसार के लोग जो प्रीति करते हैं, उस प्रीति के मूल में क्या है, क्यों प्रीति करते हैं? तो वहां उपनिषद भगवती एक ही जगह पर अनेक मंत्र हैं, वहां नवारे जाया कामाय जाया प्रिया भवती, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती, नवारे पति कामाय पति प्रियो भवती, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती, नवारे पुत्रस्य कामाय पुत्र प्रियो भवती, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो भवती, नवारे बंधो कामाय बंधु प्रियो भवती, आत्मनस्तु कामाय बंधु प्रियो भवति, नवारे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वप्रियः भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियः भवति। याज्ञवल्क्य प्रवचन करते हैं कि हे देवी, पत्नी के कल्याण के लिए पत्नी प्रिय नहीं लगती है, अपने कल्याण के लिए पत्नी प्रिय लगती है। पति के कल्याण के लिए पति प्रिय नहीं लगता है, अपने कल्याण के लिए पति प्रिय लगता है। पुत्र के कल्याण के लिए पुत्र प्रिय नहीं लगता है, अपने कल्याण के लिए पुत्र प्रिय लगता है। धन के कल्याण के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने कल्याण के लिए धन प्रिय होता है। सभी के कल्याण के लिए सभी लोग प्रिय नहीं होते, अपने कल्याण के लिए सभी लोग प्रिय होते हैं। ये उपनिषद है, इस पर बड़ा रिसर्च किया है सबने और पाया है सचमुच। प्रदीप ग्रहात पुत्रम परित्यज्यापि स्वस्य निर्गमन दर्शनात्, यदि 4 कोठरी आगे पीछे बनी हो, ध्यान दीजिएगा, अंतिम कोठरी में पुत्र सो रहा हो और घर में आग लग जाए, चारों ओर से घिर जाए, तो अंतिम कोठरी में सो रहे पुत्र को भी छोड़कर माता पिता भाग खड़े होते हैं, क्योंकि ये सिद्ध करता है कि अपने से अधिक कोई किसी से प्रेम नहीं करता। सारे संसार के लोग जितने प्रिय हमको लगते हैं, वो सब इसलिए लगते हैं उनसे हमारा कुछ स्वार्थ सिद्ध होने वाला है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, इसीलिए व्यक्ति को अपना कल्याण करते रहना चाहिए। तो मानस पूजा क्या है? तो वो कंजूस व्यक्ति गुरु जी के पास गया, राधे राधे बोलो, और गुरु जी से बोला, गुरु जी क्या ऐसा कोई उपाय है कि रुपया पैसा बिल्कुल खर्च न हो और भगवान मिल जाए? तो गुरु जी ने कहा, अच्छा थोड़ा ही खर्च कर दो, चले जाओ मंदिर में, उनकी गोलके में कुछ पुराना रुपया कहीं न चले तो कहां चल जाएगा बताओ, मंदिर की, हाँ चले जाओ। ये हम लोगों का बहुत ही अनुभव इस बात का है। सन 1975 की बात होगी, इस तरह हम कथा करना ही शुरू किए थे उस समय।
तो एक जगह कथा हो रही थी, उत्तर प्रदेश में एक फर्रुखाबाद जिला है, तो उस समय एक ऐसा बटुआ, अच्छा ये भाषा बदलती रहती थी, पहले कहते थे बटुआ, फिर कहने लगे पर्स, अब एक नया नाम आया है वाले, वाह क्या बात है। ऐसे पहले कहते थे फटफटी, फिर कहते थे मोटरसाइकिल, अब कहने लगे बाइक, अलग अलग नाम, ये सब उन्नति होती रहती है। तो पहले एक ऐसा बटुआ चलता था कि उसके 2 कान खींचो तो खुल जाए और 2 कान खींचो तो बंद हो जाए। बोलो ऐसा बटुआ देखा कि नहीं? तो आयोजकों ने कहा कि आप लोग सज्जनों अपने अपने जगह पर बैठे रहो, आपको वहीं आरती और प्रसाद मिल जाएगा, क्योंकि वैसे सबको नहीं मिलता, भीड़ ज्यादा है, तो सब बैठे रहे। अब गुरुजी तो ऊपर ही बैठते हैं भाई, सुविधा है। तो एक माता ने एक पुराना सा बटुआ निकाला, राधे राधे, अब बटुआ खींचा तो 10 पैसे का सिक्का चलता था, आपने देखा होगा, वो भी गंदा सा था, और 2-2.5 साल का उसका बच्चा था। उसने खींचा अपने बच्चे को अपनी ओर और 10 का सिक्का लिया और उसके ऊपर 7 बार घुमाया, हे डाकनी शाकनी पूतना मोहिनी चंडी भूत प्रेत पिशाच गंधर्व सब महाराज जी के ऊपर चले जाए। 10 पैसे में 7 बीड़ी का पाप उसने उतार दिया महाराज। अब बताओ क्या करोगे? वो 10 पैसा जो खाएगा उसका माथा गोबर का नहीं हो जाएगा? शास्त्र समझ में आएंगे, कोई चीज याद रहेगी उसको। ये दान लेना और उसको बचाना बहुत कठिन काम है। यदि आप तपस्या नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, तो आप किसी का अन्न पचा नहीं सकते, आपके पुत्र पागल हो जाएंगे, आपका मस्तिष्क विकृत हो जाएगा। अगर 75 वर्ष शास्त्रों की उपस्थिति आपको हो रही हो तो इसका मतलब है आप तप करिए, आप जप करिए। इसलिए गुरुजी ने कहा कुछ तो कर, पुराना ही रुपया दान कर दे, भगवान मिल जाएंगे। तो उसने 1 रुपए का नोट पुराना सा गंदा सा उसने मुट्ठी में लिया और ठाकुर जी के मंदिर में गया। अब गर्मी का मौसम था तो वो पसीने में रुपया गया, भीग हथेली पसीना निकला, और जब देने का मन हुआ तो कलेजा धक धक करे, उसने जो है ऐसे खोला, वो गया भीग। हाय हाय तुम रो रहे हो मेरे वियोग में, हाय हाय मैं कितना निर्दयी, तुम रो रहे हो, मैं तुमको देने चलाया, नहीं नहीं ये पाप नहीं मैं कर सकता। तुरंत ही छाती से लगाया, भगा वहां से, और आकर के तुरंत ही अपने तिजोरी में रख के ठंडी सांस ली। और दूसरे दिन गुरुजी के पास गया और कहा गुरुजी लेन देन का मामला छोड़ो, ऐसे कोई उपाय हो तो बताओ। तो गुरुजी ने कहा तो तुम मानस पूजा करो। क्या करो? मानस पूजा क्या है? ठाकुर जी है ही नहीं, लड्डू गोपाल है ही नहीं, राघव जी है ही नहीं, ऐसे उठो और मन ही में सोचो कि हम राघव को जगा रहे हैं, तो उठाओ, ऐसे से करो। और उसके बाद उनको गंगा जल से नहवाओ धीरे धीरे, और उसके बाद जो जब नहा चुके चंदन लगाओ, माला चढ़ाओ, भोग लगाओ, आरती करो। बोला गुरुजी कुछ करना तो नहीं ना पड़ेगा? बोला करना कुछ नहीं, मन ही सब करना है, तुम समझो हम सब ये कर रहे हैं, करो कुछ नहीं। और उसके बाद उनको भोग लगाओ, बाल भोग, और बाल भोग लगाने के बाद अपना भजन करो, कुछ धंधा करो, फिर दोपहर में राज भोग लगाओ, सुंदर रोटी दाल चावल घी मक्खन शहद दही जो तुम्हारे पास है, उसके बाद शयन करा दो, फिर उनको ताली बजा 3 बजे उठाओ, फिर उनको जल का भोग लगाओ, फिर फल का भोग लगाओ, फिर आरती शाम करो, और फिर दूध का भोग लगाओ, और खूब चीनी डाल के। गुरु जी सब मन से ही न करना है, बिल्कुल मन से, कुछ खर्चा नहीं करना है। अब वो सुबह उठे और हाथ पैर चलावे, कभी ऐसे करे कभी ऐसे करे, पत्नी देखे लगता क्या पगला गया है, ये हाथ पैर क्यों चलाता रहता है 24 घंटे। और वो ठाकुर जी की सेवा में लगा। एक दिन पत्नी ने कहा तुम हाथ पैर चलाते रहते हो, पगला गए हो, चिड़चिड़ा गया। और सायंकाल का भोग लग रहा था तो दूध का भोग लगा रहा था, पत्नी के झगड़े में ये भूल गया कि मैंने शक्कर डाली है कि नहीं डाली है। और जब उसको चलाने लगा यूं झूठे, तो उसको याद आया नहीं शक्कर तो मैं डाल चुका था।
और दोबारा फिर हमने 1 चम्मच डाल दी। तो ऐसे 2-2 चम्मच डालेंगे तो जब तक चलेगा। तो ऐसा करते हैं, दूसरे गिलास में निकाल लेते हैं और नीचे वाली शक्कर अभी गली नहीं होगी, उसको रख लेंगे कटोरी में, वो कल काम आएगी। और झूठे यो हाथ किया, मैंने दूसरा गिलास ले लिया और दूसरा गिलास लेकर पलटने लगा, तैसे ही भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बोले अब तो बड़ी रहने दे, कभी तो 2 चम्मच तूने डाली नहीं, हमने 1 ही चम्मच डालता था और आज ठीक ठाक मीठा हो गया तो निकाले रहा है। सो आंखें खोली और जैसे ठाकुर जी का दर्शन हुआ, क्या उनका दिव्य सुंदर घुंघराले घुंघराले बाल, गोल गोल गाल, वैजयंती माल, पीतांबर पहने, मस्त मुस्कान, मतवाली चाल देख करके गन गन हो गया। आहा प्रभु, हम तो झूठा ही दूध पिला रहे थे ना, तुम झूठा दूध नहीं पिला रहे थे। अगर झूठा पिला रहे होते तो बड़ी हुई शक्कर तुम निकालते नहीं, तुम सचमुच शक्कर डाल चुके थे और निकालने जा रहे थे। तो हमने सोचा मीठा ही पी लें, चरणों पर गिर गया, अशुपात करने लगा। तो महाराज अगर सचमुच कुछ नहीं देना चाहते तो भगवान के मन से भी पूजा की जा सकती है, क्योंकि कलयुग की ये महिमा है। कलि कर एक महान प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानसिक पुण्य कलयुग में हो जाते हैं, लेकिन मानसिक पाप नहीं होते। मन से आप किसी का अमंगल करें, अहित करें तो वो पाप नहीं लगेगा, और मन से आप कन्यादान करें, गोदान करें तो लगेगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन आप खुद अपने अपने हृदय पर हाथ धर के देखो, व्यक्ति मन से भी दान नहीं करना चाहता। तो काकभूषुंडी जी क्या करते, आम के नीचे बैठ करके मानस पूजा थे, कुछ रह जाए तो मानस पूजा में पूरा हो जाए। शाम करके आ गए तो बट कर हरि कथा प्रसंगा, बट कर हरि कथा प्रसंगा। वृक्ष के नीचे, बरगद के नीचे बैठ करके भगवान की कथा किया करता था। बट कर हरि कथा प्रसंगा, सुनने आते थे हंस। क्या बात है, कितनी विचित्र बात है। सुनहि सकल मति विमल मराला, मराल माने हंस, और बसे निरंतर ते काला। और मैं भी वहां जब पहुंच गया और वो कौतुक मैंने देखा तो शिव जी बोले मेरा भी मन हुआ कि मैं ये कथा सुनूं। वहां सब पक्षी थे तो मैं क्या किया, क्या गजब की बात है। तब कछुकाल मराल तनु धरि तह कीन निवास, तब हम भी हंस बन गए। क्या बन गए? पक्षी बन गए। और पक्षी बन करके सागर सुनी रघुपति गुण, अरे पुनियायूं कैलाश। उसके बाद फिर हम कैलाश में जो है आ गए। हे गिरिजा, तुमने हमसे पूछा कि मैं कैसे गया था काकभूषुंडी के पास, वो कथा मैंने तुमको सुनाई।
अब तुमने ये प्रश्न किया था कि गरुड़ जी महाराज जो हैं वो काक सुनने की बात कथा सुनने क्यों गए। देखिए गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं और गरुड़ जी की उत्पत्ति तो आपने सुनी होगी। गरुड़ जी कैसे जन्म लिए कथा मालूम है कि नहीं? गरुड़ जी के बल की कथा ये सुननी चाहिए क्योंकि गरुड़ जी साक्षात वेदमय है। आपने यदि रामचरितमानस का वो प्रसंग देखा हो जो नहीं आई थी, रामायण बनाई गई थी, तो उसमें जब गरुड़ जी आते थे तो उनके नेपथ्य में वेद मंत्रों का उच्चारण होता था। क्यों होता था? ये शास्त्रीय था। छंदोमयेन गरुडेन समूह्यमानः चक्रायुधो भगमदासुयुधो गजेंद्र। ज्ञान का जो अधिष्ठान है वो है वेद, और ज्ञान का अंतिम जो रूप है वो वेदों में ही मिलता है। और गरुड़ जी महाराज जो है वो वेदमय है। ये क्या कहता है? लक्ष्मी जी की जो सवारी है, लक्ष्मी जी का जो वाहन है, उसका क्या नाम है? तो इसका क्या अर्थ हुआ कि ज्ञान का जो अंतिम क्षेत्र है, क्लाइमेक्स ऑफ नॉलेज, वो भगवान नारायण की सवारी है। और अज्ञान का जो अंतिम छोर है, जब आप किसी को महामूर्ख कहना चाहते हैं तो क्या कहते हैं? बोलो, तुम तो निरे। हम नहीं कह रहे, समझे? इसका मतलब क्या निकला कि लक्ष्मी अज्ञान के अंतिम छोर पर बैठी है और नारायण ज्ञान के अंतिम छोर पर बैठे हैं। और इसीलिए जब समुद्र मंथन में लक्ष्मी प्रकट हुई, सारे ऋषि मुनि महात्मा देवता उनको पाना चाहते हैं, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। लेकिन जब मार्कंडेय महात्मा के सामने लक्ष्मी पहुंची तो उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। लक्ष्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दुर्वासा देख रहे हैं, ब्रह्मा देख रहे हैं, इंद्र देख रहे हैं, यहाँ तक कि यमराज और भगवान शिव भी, और उनकी सबकी वहां पंक्तियां हैं। वो प्रसंग सुनाए तो लंबा हो जाएगा। नूनम तपः तस्य मनु निर्जयः। दुर्वासा ऋषि का देवी मैं तपस्वी हूँ और तपस्या से सब मिलता है, आप मेरे को वर्ण कर लो। तो लक्ष्मी कहती नूनम तपः, तुम तपस्वी जरूर हो लेकिन तस्य न मनु निर्जयः, लेकिन तुमने क्रोध पर विजय नहीं पाया। क्या बात है, तपस्वी हो लेकिन क्रोधी हो। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं तो वेदमय हूँ, हरदम वेद हाथ में रहते हैं। बोले ज्ञानम क्वचित, मैं ज्ञानी हूँ, मेरा वर्ण करो। तो लक्ष्मी कहती तच्चन संग वर्जितम, तुम ज्ञानी जरूर हो लेकिन तुमको अपनी रचना में आसक्ति बहुत है। उस दिन मैंने निवेदन किया था ना कि ब्रह्मा जी जानकी माता का ब्याह भी देखने गए तो ब्याह का आनंद नहीं रहे थे, देख रहे थे मंडप की रचना देख रहे थे कि हमारे ब्रह्मांड का क्या है। आपने मानस को ध्यान से पढ़ा होगा, वन में जब प्रभु राम जा रहे थे तो वनवासियों ने कहा कि ये वन के योग्य तो नहीं है, विधाता ने इनके भाग्य में वन लिख करके बहुत गलत किया। तो एक विद्वान था, उसने अपना तर्क लगाया कि क्यों विधाता ने इनको वन में भेजा। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, इन्हीं देखे विधि मन अनुरागा। ब्रह्मा जी ने जब इनको देखा तो उनका मन अनुरक्त हो गया, क्योंकि मैंने ऐसा बना ही नहीं पाया तो क्या मैं भी, क्योंकि एक कहानी ये सहज सुहाए और आप प्रगट भय विधि न बनाए, इनको विधाता ने नहीं बनाया। श्री राघव की रचना विधाता कैसे करेंगे? तो आप प्रगट भये, खुद ही प्रकट हुए, विधि न बनाए। लेकिन जब विधाता ने इनको देखा तो अपनी लेबोरेटरी में घुस गए कि मैं भी ऐसे ही बनाऊं। राधे राधे। तो पट तर जोग, इनके उपमा के योग्य बनावई लागा, पट तर जोग बनावई लागा, इन्हीं देखी विधि मन अनुरागा।
ऐसा बनाने लगा